किसी की बेटी को अगर तुम ब्याह करके लाओ तो एक बात हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ उसे ब्याह करके ही लाए हो, किसी से खरीद कर नहीं लाए हो कि जैसी मर्जी हो उसको चलाओ, जो मर्जी हो उससे कराओ, नौकरानी की तरह उसको न रखे। एक बात याद रखे कि वो आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं है। तुम उसे ब्याह करके लाए हो, उसे खरीद कर नहीं। तो अपनी पत्नी को हमेशा प्यार दो और उसकी इज्जत किया करो। रीति रिवाजों के नाम पर जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के नाना नानी के घर से ही सब कुछ आएगा, पहला कपड़ा गहना आदि बच्चे की माँ का, और ये सब भी छोड़ो पूरे परिवार तक के कपड़े गहने सब आते हैं। तो दादा दादी के घर का उस बच्चे के लिए क्या होता है, एक नजरिया तक भी नहीं देते दादा दादी उस समय अपने पोते पोती को, वह वारिस तो उस घर का ही है। नाना नानी इतना कुछ कर रहे हैं तो दादा दादी का हक सिर्फ उसमें कमी निकालने का भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आप इनको अपने घर के रीति रिवाजों का नाम देते हो, ये एक दहेज ही लेना होता है। लड़की की विदाई, जब लड़की की विदाई होती है तब लड़की तो रोती ही है, साथ में उसकी माँ रोती है, उसका बाप रोता है, उसका भाई रोता है, बहन रोती है, बुआ रोती है, मौसी रोती है, मामी रोती है, साथ साथ में उसकी सहेलियां भी रोती हैं। अब सवाल ये है कि ये सब रोते क्यों हैं? क्योंकि शादी एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा पिंजरा है जिसमें अंदर घुसने के बाद लड़की को खाने के लिए दाने तो डाले जाते हैं लेकिन उसके पंख काट दिए जाते हैं। ये सब बातें लड़की के माँ बाप को भी पता होती हैं, लेकिन वो समाज में अपनी नाक लंबी करने के चक्कर में बेटी को बंधन में बांध देते हैं। जरा सोचो, अगर शादी इतनी ही अच्छी चीज है तो माँ बाप को तो अपनी बेटी की विदाई हंस हंस कर करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि शादी एक परंपरा है और परंपराएं हवस के पुजारियों को मिर्ची लग रही होंगी। बात बहुत कड़वी है पर बताना जरूरी था। गीता में कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेद दी हो। 7 समय और समर्पण। ससुराल तो वो स्कूल है जहां लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो हर परीक्षा में फेल हो ही जाती है। चाहे माँ बाप ने कितनी भी अक्ल दे रखी हो, कम अक्ल की होने का ताना मिलता ही है। चाहे लड़की कितना भी अपनापन दिखा ले, ससुराल वाले फ्री भी उसे परिवार का सदस्य नहीं समझते। चाहे लड़की कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन ससुराल वाले सिर्फ गलती को ही पकड़ते हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल उसकी सास आती है जो सिर्फ बेटे की ही खास होती है। एक संस्कारहीन औरत जो अपने पति और ससुराल से मोह छोड़ मायके को ही अपनी जिंदगी समझती है, वो औरत कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। एक लड़का जब शादी करके घर पहुंचा तो सबने एक ही सवाल पूछा, दहेज में क्या क्या मिला। थोड़ी देर तो लड़का चुप रहा, फिर वह अपनी दुल्हन की ओर देखा और दुल्हन का हाथ थामा और फिर जो जवाब दिया वह वाकई में काबिले तारीफ था। सुनिए आप सभी महापुरुष एवं देवियों, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने अपनी जान से प्यारी बेटी दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, और जो माँ दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी औलाद कभी नहीं दे सकती, उस माँ ने अपने आंचल में खेलती हुई गुड़िया मुझे दे दी, और मुझे क्या चाहिए। राम जी ने सीता जी की। आज के युग की बेटी अपने पिता से अनमोल विचार एक ही गुजारिश करती है कि न ही उसे राम जैसा, न ही कृष्ण जैसा और न ही अर्जुन जैसा पति चाहिए। राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, अनमोल विचारों को वनवास भेज दिया। कान्हा ने राधा से प्यार किया और रुक्मणी से शादी और रासलीला गोपियों से, और अर्जुन ने द्रौपदी को जुए में हार दिया। आज के युग की बेटी बस इतना चाहती है, उसका पिता उसे इतना पढ़ा लिखा दे कि कोई उसको धोखा ना दे सके। फॉलो कीजिए और लाइक